अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी। एंड केमिकल रिएक्टिविटी में आज हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 144 पे एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। ठीक है, नोबल मेटल्स हम उन मेटल्स को बोलेंगे जो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, वैसे मेटल्स जो होती हैं वो रिएक्टिव होती हैं, लेकिन जब जो मेटल्स रिएक्ट नहीं करती ना, ठीक है, उन मेटल्स को बोलते हैं ये नोबल मेटल्स हैं। जिस तरह नोबल गैसेस होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती, उनको हम जो गैसेस रिएक्ट नहीं करती उनको हम बोलते हैं ये नोबल गैसेस हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो मेटल एटम रिएक्ट नहीं करते, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एज इट इज रहते हैं, एटमॉस्फेयर उन पर इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो उन मेटल्स को हम बोलते हैं ये नोबल मेटल्स हैं, ये इनर्ट मेटल्स हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वो स्टार्ट करना है टॉपिक। यहाँ पे 3 ऐसी मेटल एटम आपकी बुक पे मेंशन्ड है जिनको हम बोलते हैं ये इनर्ट मेटल्स हैं, ये नोबल मेटल्स हैं। तो इनर्टनेस ऑफ मेटल्स हमारा टॉपिक है। इनर्टनेस ऑफ मेटल स्टार्ट से आप लोगों ने नहीं करना, जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिल्वर, ठीक है, वहाँ से आप लोगों ने याद करना स्टार्ट करना है। सिल्वर एक ऐसी मेटल है जो इनर्ट मेटल है, जो नोबल मेटल है। सिल्वर जो है इस पर एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और इसको हम क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती इसको हम नोबल मेटल कहेंगे। तो जो सिल्वर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जब आप बुक सामने रख के लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें कुछ भी नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट वाला जो पैसेज है सिल्वर का 144 पेज से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट वाले पैसेज की आप लोगों ने हेडिंग देनी है प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर। इसमें कुछ खुसूसियात हैं सिल्वर मेटल्स की। स्टार्ट में लिखा हुआ है इट इज वाइट लस्ट्रस मेटल। लस्ट्रस का मतलब होता है सो शाइनिंग, बहुत चमकदार। ठीक है, वाइट कलर होता है सिल्वर का, वाइट लस्ट्रस मेटल है। 1 बाय 1 इसकी इसी तरह से प्रॉपर्टीज मेंशन है। ये मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है। मेलेबल का मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, सॉरी कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, एंड डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो सरफेस होती है वो कैन बी पॉलिश्ड, उसको हम पॉलिश कर सकते हैं, और इस पर अफेक्ट नहीं होता एटमॉस्फेयर का। ठीक है, और अगर हम थिन लेयर सल्फाइड की या ऑक्साइड की सिल्वर के ऊपर कोट कर दें तो ये बिल्कुल ही अनरिएक्टिव हो जाती है, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, और नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे ये टार्निश नहीं होती। टार्निश का मतलब होता है खराब नहीं होती। ठीक है, लेकिन सल्फर कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी प्रेजेंस में सिल्वर मेटल खराब हो सकती है, टार्निश हो सकती है। ये सारी बातें आपकी बुक पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब टार्निश वाली लाइन के बाद जो पैसेज स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ सिल्वर के यूजेस स्टार्ट हो रहे हैं कि सिल्वर यूज कहाँ कहाँ पे हो रही। तो हमें पता है सिल्वर ऑर्नामेंटल एक मेटल है, यानी इसे हम ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं, कोइंस बना सकते हैं। सिल्वर के जो अलॉय होते हैं ना, अलॉय का मतलब सिल्वर मेटल को अगर हम दूसरी मेटल्स के साथ मिक्सअप करते हैं तो सिल्वर के जो अलॉय होते हैं ना वो कोइंस बनाने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म का मतलब ये जो कैमराज में एक सिस्टम होता है ना, वो फोटोग्राफिक जो पिक्चर्स को मतलब जिससे हमारी पिक्चर्स बनती है ना, वो फोटोग्राफिक फिल्म वाला वो सारा मतलब उसमें फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ होती है। तो वहाँ पे सिल्वर यूज़ होता है डेंटल प्रिपरेशन, यानी दांतों को प्रिपेयर करने के लिए। दांत अगर ख़राब हो गए, न्यू दांत जो लगते हैं, तो डेंटल प्रिपरेशन में सिल्वर यूज़ होता है, ज्वेलरी में यूज़ होता है। ये सारे 1 बाय 1 यूजेस हैं। फर्स्ट पैसेजेस में प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड नेक्स्ट जो लास्ट पैसेज है उसमें है सिल्वर के यूजेस। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल है, वो है गोल्ड। गोल्ड होती है येलोइश लस्ट्रस मेटल, ये भी लस्ट्रस मेटल है। ठीक है, इसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी मेलेबल है, डक्टाइल है। यहाँ पे मेंशन है कि 1 ग्राम गोल्ड को ना 1.5 किलोमीटर हम लॉन्ग वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस कदर ये डक्टाइल होती है। ठीक है, और जो गोल्ड है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है। गोल्ड को हम प्योर गोल्ड को हम ना इतना इजीली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए गोल्ड हमेशा एज अ अलॉय यूज़ होता है, यानी सिल्वर के साथ मिक्सअप होके या बहुत सारी दूसरी मेटल्स के साथ मिक्सअप होके ये गोल्ड यूज़ होता है। प्योर गोल्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। गोल्ड के पैसेजेस में भी सेम इसी तरह से है। फर्स्ट पैसेज में इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन है और लास्ट पैसेज में इसके यूजेस मेंशन है। ठीक है, ये भी एक ऑर्नामेंटल है, यानी हम गोल्ड की भी ज्वेलरी यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इनर्ट होने की वजह से और अनरिएक्टिव होने की वजह से
हम इन दोनों मेटल्स को एज अ ऑर्नामेंटल मेटल हम कहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी और मेटल की ज्वेलरी बनाते हैं तो वो मेटल्स रिएक्टिव होने की वजह से ज्वेलरी हमारी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये जो सिल्वर और गोल्ड है ये अनरिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करती, एटमॉस्फेयर इन पर इफेक्ट नहीं करता, इस वजह से ये बहुत सारे हम जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड के भी कॉइन्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम पे भी यही मेंशन है कि गोल्ड सॉफ्ट होने की वजह से ज़्यादा अलॉय ही ये यूज़ होता है। तो वन बाय वन इन तमाम प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और लेक्चर को ध्यान से सुनना है, फिर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से याद हो जाएंगे।